पूरे मेसेजोइक काल को कुल 3 अलग अलग टाइमलाइन में बांटा गया है, जिसमें से ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड शामिल है। पर यह सभी कालखंडों में पूरी धरती में रेप्टाइल्स का ही राज हुआ करता था, जिसमें से डायनासोरस डोमिनेंट स्पीसीज हुआ करते थे। लेकिन धरती पर पहले डायनासोर की उत्पत्ति 231 मिलियन सालों पहले हुई थी और एक अनुमान के मुताबिक धरती का सबसे पुराना डायनासोर इयोरैप्टर को माना जाता है, जिसके बाद से धरती पर कई बड़े तथा छोटे डायनासोर ने राज किया। पर इस पूरे समय में सबसे शक्तिशाली और खूंखार शिकारी टायरानोसोरस रेक्स को माना जाता है, जिसे आप गूगल में भी देख सकते हो। टीरेक्स को न सिर्फ क्रिटेशियस पीरियड बल्कि पूरे मेसेजोइक समय का सबसे शक्तिशाली शिकारी डायनो माना जाता था, जिसके पहले अवशेषों को 18वीं सदी के अंत में अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट बर्नम ब्राउन ने नॉर्थ अमेरिका में ढूंढी और उन्होंने शुरुआत में इसका आकार 40 फीट लंबी, 13 फीट ऊंची और 8 मीट्रिक टन वजन बताया, जो 6.5 करोड़ साल पहले सभी जीवों पर राज किया करते थे, क्योंकि इसके नाम का अर्थ ही तानाशाह छिपकली होता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफी कुशल हुआ करते थे, जो 2 पैरों की मदद से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। साथ ही अपने लंबे तथा भारी पूंछ के कारण टीरेक्स अपने बैलेंस को मेंटेन कर पाते थे और इनके 2 छोटे आर्म्स की मदद से ये दूसरे जीवों को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। टीरेक्स को एक परफेक्ट शिकारी कहने के कई रीजंस है, जिसमें इसकी बड़े साइज की सेरेब्रम हमें बताती है कि यह शिकार हमेशा प्लान बना के किया करते थे, और इसके मस्तिष्क में मौजूद बड़े साइज की सेरेब्रम हमें बताती है कि इसके मसल्स पे अपना पूरा नियंत्रण रहता था। साथ ही अगर हम बात करें इसकी बाइट फोर्स की, तो टीरेक्स की बाइट फोर्स जमीन में अब तक मौजूद किसी भी जीवों से अधिक थी। साथ ही इसके जबड़े में लगे 60 नुकीले दांत इतने शक्तिशाली थे जो किसी के हड्डी को तोड़ने के लिए भी काफी थे। इसके अलावे टीरेक्स की आई साइट भी काफी तेज थी और इसके सूंघने की क्षमता भी काफी तेज हुआ करती थी, यानी शिकार इससे किसी भी हालत में नहीं बच सकता था। वैसे तो ये अपने शिकार को एक ही वार में मार देते थे, पर अगर कोई जीव इसके द्वारा काटे जाने पर भी बचकर भाग जाता है, लेकिन फिर भी उस भागे हुए जीव के जिंदा रहने के काफी कम चांसेस रहते थे, क्योंकि टीरेक्स के दांतों में मौजूद इन्फेक्शन उस शिकार को मार सकता था। शायद इसलिए यह कोई दावा नहीं करता कि जमीन का कोई शिकारी जीव इसके आसपास भी ठहरता। लेकिन हाइब्रिड डायनो की दुनिया में कई ऐसे डायनो हैं जो एक टीरेक्स को आसान सा मौत दे सकता है। उन्हीं में से एक नाम आता है अल्टीमासोरस का, जिसे कई डायनासोर्स के डीएनए से तैयार किया गया और इस कारण इसे चलता फिरता मौत का मशीन भी कहा जाता है। इस हाइब्रिड डायनो की लुक्स इसे और भी खतरनाक बनाती थी। अल्टीमासोरस के सिर से निकले हॉर्न्स ट्राइसेराटॉप्स के डीएनए से, इसके जबड़े टीरेक्स की तरह, आर्म्स वेलोसिरैप्टर की तरह, पीठ एंकाइलोसोरस और साथ ही इसके पूंछ में लगे कांटे स्टेगोसोरस के समान थे। और भी कई डायनो के डीएनए इस खूंखार शिकारी में शामिल थे। अल्टीमासोरस की लंबाई भी 45 फीट, ऊंचाई 20 फीट और वजन 6 से 8 टन तक बताया जाता है। और जहां टीरेक्स की रफ्तार काफी कम मानी जाती है, वहीं अल्टीमासोरस किसी भी मामले में एक टीरेक्स से पीछे नहीं थे। तो ऐसे कंडीशन में जब इस काल्पनिक डायनो का टीरेक्स से सामना होता, तो जीत अल्टीमासोरस की तय होती, क्योंकि ना ही टीरेक्स इसे ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते और ना ही टीरेक्स के पास इसके बाइट से बचने के लिए कोई आर्मर लगे थे। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।